सुशांत किशोर जी का जो अभियान, जन सुराज अभियान है, उनके जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको वो लेकर के ये अभियान के तहत जुड़े हैं। जिसमें आपको बताऊँ, बिहार में शिक्षा को कैसे विकसित करना है, उस पे वो बातें करते हैं। गांधी जी के विचारधारा को लोगों के बीच इम्प्लीमेंट करते हैं। गरीबी दूर करने की बात करते हैं। जहाँ समाज में ऊंच-नीच का जो भेदभाव है, उसको खत्म करने की कोशिश में वो वहाँ अभियान से जुड़ के उसकी बातें करते हैं। धर्म में की बातें करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक जैसा एक समान व्यवहार के साथ जीवन यापन करना चाहिए, उसकी बातें करते हैं। आरजेडी हो, जेडीयू हो और भी बीजेपी हो, लेकिन कोई खास किसी की बातें दिल को छू जाता है, किसी की बातें ऐसे निकल जाती है। अंतर ये हुआ, लालू जी से उनका हमने कभी बहुत स्नेह पाया, नीतीश जी से उनका भी हमने बहुत स्नेह पाया। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ कई लोग हैं। अभी आप देख रहे होंगे अक्षरा को गडकरी साहब ने बहुत प्यार और सम्मान दिया। हमारे जो आपके कई अभिनेता हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं। हम अ, हमें भी बहुत सारी चीज़ें बीजेपी का पसंद है, मोदी जी पसंद हैं। अक्षरा खुद बड़ा नाम है। हो सकता है अप्रोचेज़ नहीं हुए। मनोज तिवारी तो अक्षरा के जीजा जी हैं। अच्छा। दिल्ली जाती है तो वहीं रुकती है। सुरभि मेरी शिष्या रह चुकी है। वो दोनों बहन है, अक्षरा सीनियर है, वो जूनियर थी, तो वहीं रहती है। कभी मनोज तिवारी जी ने कहा क्या? अभी 3 दिसंबर को मनोज तिवारी के कार्यक्रम में अक्षरा और मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम गुड़गाँव में निर्धारित है। हुआ क्या? अपनी-अपनी सोच, अपनी-अपनी एक विचारधारा है, जिसके तहत हम अपना जीवन यापन करते हैं। उसी विचारधारा के तहत मैं प्रशांत किशोर जी के साथ हो चला। "ए जीजा जी टिकटवा हमरा दिला दो ना। ए भैया हमरा टिकटवा दे दो। नेतागिरी में ये तो और ये राजनीति ये में तो ये खूब हाँ, होता है। ये हमरा दिला दो।" हुँ। चीज़ें में अंतर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल। समझ गए? एक माँगना और एक मिलना में, एक विचारधारा और एक सोच के साथ जुड़ना, वो अलग चीज़ें हैं। मैं माँग सकता था, लेकिन एक विचारधारा से जुड़ के बिहार की सेवा करना और अक्षरा पैदल मार्च यात्रा में भी शामिल होगी, प्रशांत जी के साथ। अपनी एक्टिंग और अपने कला के चलते, अपने गायकी के चलते हमेशा से चर्चा में रहने वाली अक्षरा सिंह पिछले दिनों एक कारण से चर्चा में आती हैं, बिहार में खूब नाम होता है और वो नाम था कि लालू यादव की गोद में अक्षरा खेला करती थी। तमाम कहानियाँ शुरू होती है कि अचानक से अब आगे चुनाव आने वाला है और इसीलिए ये चीज़ें बाहर आ रही हैं, ये सारी कहानियाँ शुरू हो रही है। शायद अक्षरा सिंह आरजेडी जॉइन कर लेंगी, महागठबंधन की तरफ रुख करेंगी। लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले अचानक से एक खबर आती है और ये सबके लिए अप्रत्याशित था, अचानक से एकदम चौंक जाते हैं सब लोग। अक्षरा जॉइन करती हैं एक पार्टी और वो पार्टी होती है जनसुराज। अब यहाँ पर तमाम सवाल बन रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं, अक्षरा के फैन्स हों, विरोधी हो, सब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अक्षरा ने ये एक तरह से उनकी भाषा है कि पलटी क्यों मार दी या उधर क्यों चली गई? और इसी पे हम लोग बात करेंगे। अक्षरा जी के पिता हैं हमारे साथ और वो बताएँगे कि क्या कारण रहा था, अक्षरा कैसे ये राजनीतिक बात तो कभी करती नहीं थी, अचानक से पार्टी कैसे जॉइन कर ली? और जब जॉइन की, तो वो ज आपने कहा था तमाम बातें बताई थी कि आप लालू यादव को लेकर तमाम आपकी कहानियाँ थी, वो लालू यादव के पास नहीं जाती है, आप नीतीश कुमार के लिए गाड़ी कभी अरेंज करते हैं, तमाम कहानी आपने बताई थी, वहाँ नहीं जाती हैं और अचानक से जनसुराज क्यों? बहुत सारे कारण होते हैं। अब वो जीवन में हर व्यक्ति नई-नई चीज़ों की तलाश करता रहता है और अपनी मंजिल को आगे बढ़ाता जाता है, समय दर समय। पार्टियाँ सबसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। लालू जी से उनका हमने कभी बहुत स्नेह पाया, नीतीश जी से उनका भी हमने बहुत स्नेह पाया। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ कई लोग हैं। अभी आप देख रहे होंगे अक्षरा को गडकरी साहब ने बहुत प्यार और सम्मान दिया। हमारे जो आपके कई अभिनेता हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं। अ, हमें भी बहुत सारी चीज़ें बीजेपी का पसंद है, मोदी जी पसंद हैं। सब ये सब बातें आम जीवन में तो सही लगता है,
लेकिन जैसे ही आप कुछ करने की सोचते हैं, कुछ लालसा होती है मन में, तो आप फिर चुनिंदा हो जाते हैं। और जब आप चुनिंदा होते हैं, तो सारे तथ्यों को खंगालने लगते हैं, उसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो निष्कर्ष या मंथन करके जो निकलता है, उसी को खिला हुआ कमल कहते हैं, जिसको आप अपने घर में सजा लें, अपने मन मस्तिष्क में सजा लें। तो बहुत सारे मंथनों के बाद, बहुत सारी चीज़ों के बाद हम ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी या पा प्रशांत किशोर जी का जो अभियान, जन सुराज अभियान है, उनके जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको वो लेकर के ये अभियान के तहत जुड़े हैं। जिसमें आपको बताऊँ, बिहार में शिक्षा को कैसे विकसित करना है, उस पे वो बातें करते हैं। गांधी जी के विचारधारा को लोगों के बीच इम्प्लीमेंट करते हैं। गरीबी दूर करने की बात करते हैं। जहाँ समाज में ऊंच-नीच का जो भेदभाव है, उसको खत्म करने की कोशिश में वो वहाँ अभियान से जुड़ के उसकी बातें करते हैं। धर्म में की बातें करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक जैसा एक समान व्यवहार के साथ जीवन यापन करना चाहिए, उसकी बातें करते हैं। लोगों को क्षेत्र में जा कर के 15 महीने से पैदल यात्रा कर के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं और कितनी तकलीफ होती होगी? होती है, लेकिन पद यात्रा वो लगातार पिछले 15 महीने से कर रहे हैं। इन सब सारे मंथनों के बाद हमने ये निष्कर्ष लिया कि हम जन सुराज अभियान से हम भी जुड़े और एक बिहार की बेटी या बेटा होने के नाते लोगों की सेवा करें, लोगों को जागृत करें, बिहार को और आगे बढ़ाएँ। यानी जितना चीज़ें आपने बताई, आपने कहा कि मेरे रिसर्च में, मंथन में, तो तमाम तरीके से आप यही बताना चाह रहे हैं कि हर तरीके से बाकी पार्टियों से कहीं अच्छी है जनसुराज, आपके कहने नहीं, नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा और ना आगे भी कोशिश करूँगा, चूँकि बहुत क्लोज़ लोग हैं मेरे और सब लोग ना अच्छा ही काम करते हैं, अपनी-अपनी सोच के अनुसार। जनता ये मूल्यांकन करती है कि ये खराब काम किए, ये अच्छा काम किए। तो यहीं पे एक सवाल इसीलिए सवाल बन रहा है कि सबसे आपका अच्छा रिलेशन था। आपके अपने पिछले इंटरव्यू में कहानी सुनाई थी कि लालू यादव के गोद में कैसे बैठकर खेला करती थी। नीतीश कुमार को लेकर आपने कहानी बताया कि जब वो चुनाव कैंपेन वो सांसदीय का चुनाव लड़ना जब चाह रहे थे, तो आप उनके लिए गाड़ियाँ लेकर आते हैं, सब तमाम चीज़ें करवाते हैं। तो क्या इन लोगों से आपकी कोई उतनी अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग नहीं बन पाई? क्या किसी पार्टी ने जैसे लालू यादव की पार्टी हो, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी या नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ से कोई अप्रोच ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आजकल तो एकदम ट्रेंड बन चुका है कि भोजपुरी की जो कलाकार है उनको लाया जाता है। तो क्या कोई अप्रोच इन लोगों की तरफ से नहीं आया? परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, माता-पिता, मौसा-मौसी, चाचा-चाची, भाई-बहन ये, लेकिन वो उसमें से कोई एक अति प्रिय निकल जाता है। परिवार सब है, सब रिश्तेदार रहेंगे, आजीवन साथ रहेगा लोगों का। हम माँ-पापा को नहीं छोड़ देते, हम अपने मौसा-मौसी को नहीं छोड़ते, चाचा-चाची को नहीं छोड़ते। पर एक उनमें से कोई एक बच्चा अजीज हो जाता है, ख़ास हो जाता है, जैसे कि अक्षरा, उसी तरीके से ये कुछ ख़ास बन गया। हैं सारे हमारे परिवार के लोग, सब आरजेडी हों, जेडीयू हों और भी बीजेपी हों, लेकिन कोई ख़ास किसी की बातें दिल को छू जाता है, किसी की बातें ऐसे निकल जाती है। अंतर ये हुआ। एक ऐसे ही फिर सवाल उपजता है, मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के दोबारा शुरू करने के लिए उनको पितामह तक का दर्जा दिया जाता है कि दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, बीजेपी की वो करते हैं बीजेपी पार्टी की, कि हम यहाँ पे हैं और हमारे बाद आने वाले तमाम जो लोग हैं, उनके लिए हम यहाँ पे एक सहारा जैसे उन्होंने किया भी, खुद गए, बड़ा नाम किया, उसके बाद रवि किशन को ले गए, वो सांसद बन गए, निरहू आ गए, वो सांसद और भी तमाम लोग लाइन में लगे हैं, इसी चीज़ को देख कर के हम भी जाएँगे और सांसद बन जाएँगे। तो जब भोजपुरी इंडस्ट्री की इतनी बड़ी कलाकार हैं, इतनी बड़ी स्टार है अक्षरा, तो क्या वो सेफ ज़ोन नहीं लगा कि मनोज तिवारी के साथ जाएँगे? बीजेपी रूलिंग पार्टी है, एक बड़ा नाम है, मोदी जी का चेहरा है, अक्षरा खुद बड़ी नाम है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है इनके साथ जाना? अभी आपने कहा अक्षरा खुद बड़ा नाम है। बिल्कुल। हो सकता है अप्रोचेज़ नहीं हुए। मनोज तिवारी तो अक्षरा के जीजा जी हैं। अच्छा। दिल्ली जाती है तो वहीं रुकती है। सुरभि मेरी शिष्या रह चुकी है।
वो दोनों बहन है, अक्षरा सीनियर है, वो जूनियर थी, तो वहीं रहती है। कभी मनोज तिवारी जी ने कहा क्या? अभी 3 दिसंबर को मनोज तिवारी के कार्यक्रम में अक्षरा और मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम गुड़गांव में निर्धारित है। हुआ क्या? अपनी-अपनी सोच, अपनी-अपनी एक विचारधारा है, जिसके तहत हम अपना जीवन यापन करते हैं। उसी विचारधारा के तहत मैं प्रशांत किशोर जी के साथ हो चला। आपने एक जो बड़ी बात बताई कि जीजा जी हैं और वो उन्होंने कोई अप्रोच नहीं किया। तो यहाँ पे सवाल तो ये भी बन सकता है कि जैसे जीजा जी हैं तो काफ़ी हक है और साथ-साथ कलाकार हैं, साथी हैं, तमाम लोग जा भी रहे हैं। तो क्या अक्षरा सिंह ने अपनी तरफ से कोई नहीं दिखाया हो, मनोज तिवारी से बातचीत की हो कि हम भी आना चाहते हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं, जैसे बाकी भोजपुरी के दूसरे कलाकार कर रहे हैं? "ए जीजा जी टिकटवा हमरा दिला दो ना। ए भैया हमरा टिकटवा दे दो। नेतागिरी में ए तो और ए राजनीति ए में तो ये खूब हाँ, होता ए है। ए ए हमरा दिला दो।" हुँ, चीज़ें में अंतर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल। समझ गए? एक माँगना और एक मिलना में, एक विचारधारा और एक सोच के साथ जुड़ना, वो अलग चीज़ें हैं। मैं माँग सकता था, लेकिन एक विचारधारा से जुड़ के बिहार की सेवा करना, और अक्षरा पैदल मार्च यात्रा में भी शामिल होगी प्रशांत जी के साथ। जो पैदल यात्रा वो मार्च कर रहे हैं, उसमें अक्षरा सम्मिलित होगी। जब भी उसको समय मिलेगा, वो प्रशांत किशोर जी के साथ पद यात्रा में भी शामिल होगी और बिहार के लोगों को जिस क्षेत्र में जा करके वो जागरूक करने की गुहार लगाएगी, नवयुवकों से गुहार लगाएगी। एक अच्छे बिहार बनाने में, एक स्वच्छंद बिहार बनाने में, एक शिक्षा से भरपूर शिक्षित बिहार बनाने में वो गुहार लगाएगी। तो महोदय, चल रहा है मूल्यांकन, हर कोई अपने-अपने तरीके से, जैसे आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ चला गया तो मेरे परिवार के और सदस्य दूर हो जाएँगे। मैं सबों के साथ मेरे रिश्ते में मिठास उसी तरीके से रहेगी। बस हम अपने कार्यशैली में, अपनी सोच के अनुसार किसी से जुड़ चले हैं और ये कारवां आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ भी हो, पर हमारा बिहार विकास करना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। मैं बार-बार शिक्षा पे जोर दे रहा हूँ। हुँ, जब आप सुदूर गांव में जाएंगे, वहाँ की दशा आप देखेंगे ना। हम तो पटना शहर राजधानी में रहते हैं, यूं चकाचौंध की दुनिया, ये सड़कें, लाखों गाड़ियां मुँह। जैसे ही आप गांव में जाएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, उनकी जिंदगी को देखेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि तो बिहार से शिक्षा अभी कितना दूर है। तो कहीं न कहीं ये दोनों बाकी सरकारों में जो बीजेपी भी पिछले दिनों शासन में रही है, महागठबंधन है, इन लोगों पे भी तो सवाल हुआ कि ये इन्होंने ऐसा नहीं किया कि बिहार इतना अभी पिछड़ा रह हमने गया। ये नहीं बोला कि नहीं किया। जी। मैं ये बोलने नहीं जा रहा हूँ। मैं ये बोलने नहीं जा रहा हूँ कि इन्होंने नहीं किया। मैं जो देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है और होना चाहिए। मैं और होने के लिए और प्रयासरत हूँ और उसके लिए काम करूँगा, क्योंकि बिहार में पैदा होने के नाते ना, मेरी भी ज़िम्मेवारी है, बिहार के हर लोगों की ज़िम्मेवारी है कि हमारा बिहार समृद्ध और सुदृढ़ बने, एक आप विकसित राज्य बने। आपने जैसा बताया कि उधर से कोई अप्रोच नहीं हुआ, इधर से टिकट टिकट की बात कर रहे हैं कि पार्टी की सदस्यता को लेकर चल के आया, खुद से अप्रोच आया, प्रशांत किशोर जी ने आपके तरफ से जो भी बात की उनको अच्छा लगा, ये जुड़ गई। अब बातचीत यहाँ तक पहुँच गई है कि फलाने जगह से टिकट वो मिलेगा और चुनाव लड़ रही हैं। 2-3 सीटों का भी नाम आया जिसमें एक आरा का नाम आ रहा है और तमाम चीज़ें। तो क्या अक्षरा जी जो 2024 का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव, उसमें चुनाव लड़ती हुई दिखेंगी? मैं आपसे विनम्र और करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने जो अभी ये सवाल किया कि यहाँ से लड़ना, यहाँ से लड़ना, ईश्वर से प्रे कीजिए कि हम भी कहीं से लड़ जाएँ। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता, अभी बस एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हूँ। सॉरी, जुड़ा हूँ। इसका कहीं से कोई ना ज़िक्र है, ना बातें हैं, ना कुछ है। बिल्कुल अंधकार में हूँ, बस जुड़ चला हूँ एक अभियान के तहत, कुछ करने के लिए, कुछ करने की लालसा को लेकर के। लेकिन लोगों ने तय भी कर दिया कि कहाँ-कहाँ से टिकट, हम खड़ा भी हो रहे हैं। तो आप लोग तमाम सुधीजनों, गुणीजनों से, या हमारे दर्शकों से, या मेरे चाहने वालों से प्रार्थना है कि कृपया प्रे कीजिए कि हमें कहीं से खड़ा कर दें। अब जैसा कि आप सुन रहे थे, तमाम राजनीतिक बातें होती है और डिप्लोमेटिक आंसर होता है। अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो समय के साथ बाहर आती हैं। एक चीज़ अच्छी लगी कि अक्षरा जी घूमने वाली हैं। अक्षरा हर जगह जाकर प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा में शामिल होंगी। तो अक्षरा के जो फ़ैन हैं,
उनके लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है कि वो मिल पाएँगे, देख पाएँगे सामने से। बहुत लोगों का ये मन होता है, सपना होता है कि मिले अपने स्टार से। बाकी जो समय के साथ पता चलेगा कि कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगी। आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी बातें रखिएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। कुछ नहीं कहिएगा, बस ईश्वर से प्रे कीजिएगा और हमारे लिए मतलब अक्षरा के लिए को आशीर्वाद दीजिएगा कि कहीं से खड़ी हो जाए। मतलब चुनाव लड़ने का स्पष्ट मन है, नहीं यही मन दिख रहा है। अब आप भाई हम रोटी और तरकारी खा रहे हैं, हुँ, तरकारी हुँ। समझ रहे हैं ना? तो हमारा लालसा नहीं है कि हम पुलाव खाएँ। बिल्कुल। कोई आदमी है ऐसा क्या? अगर नहीं है लालसा तो हम चले जाएँगे हिमालय की तराई में, वहाँ जा कर के राम का नाम जपें, कंठी लेकर के। हर की लालसा है, इस पृथ्वी पे जितने लोग कार्यरत हैं, सबको चाहिए। कोई अफ़सर है तो और बड़ा बनना चाहता है, तो उसी तरीके से हर व्यक्ति की ख्वाहिश है। प्रे कीजिएगा आप मेरे चाहने वाले हैं तो, या नहीं भी आप मुझे गाली देने वाले भी हैं, फिर भी प्रे कीजिए। अरे यार! कुछ बन जाएँगे तो बिहार के लिए कुछ कर जाएँगे यार, कर दो। मैं आपसे निवेदन के साथ आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी सदैव मेरे से जुड़े रहेंगे और हम अपनी दिल की बात, मन की बात आपके माध्यम से जन-जन तक पहुँचाएँगे। बाकी जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। आप मूल्यांकन कीजिए, आप बताइए कि क्या कहना चाहते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।